आय प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी आवश्यकता तो आपको कभी न कभी ज़रूर पड़ी होगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, मजदूर हो, किसान हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। सो हेलो फ्रेंड्स, फोर वीडियो की इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है और सर्च करके पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। अब आप ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसे डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा करके फिल कर लेना है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कैसे फिल करना है मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं के बाद अपना पूरा नाम, पुत्र पुत्री के बाद अपने फादर का नाम, उम्र में अपनी करेंट एज और वर्ष में अपनी डेट ऑफ ईयर डाल देना है। उसके बाद व्यवसाय में अपना व्यवसाय फिल कर लेना है। अब निवासी में अपना फुल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद स्थान में अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद दिनांक में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसको फिल करना है। अब हस्ताक्षर में अपना सिग्नेचर कर लेना है और आवेदक के नाम में अपना फुल नेम इंटर कर लेना है। आपको टॉप में अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेना है और अपने फ़ोन से इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अब सिटीजन पोर्टल ई साथी पर क्लिक करना है। आपको ई साथी पर लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। यूज़र आईडी बनाने की फुल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस वीडियो को देखकर यूज़र आईडी बना लीजिए। बाकी मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। आपको नवीन उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब लॉगिन आईडी दर्ज करके उपलब्धता की जांच पर क्लिक करेंगे। यदि यूज़र आईडी अवेलेबल होती है तो बाकी की डिटेल्स को फिल करके सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो आपके इंटर फ़ोन नंबर पर एक OTP रिसीव हो जाएगी। अब मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर लेंगे और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड या OTP फिल करके कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर लेंगे। अब आप ई साथी के होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहां से सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको प्रमाण पत्र सेक्शन में आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। इससे पहले आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब रूल चेंज हो गया है। अब आपको आधार ही KYC करना होता है। आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लेना है। उसके बाद मैं आधार धारक सहमत पर क्लिक कर लेना है और सबमिट कर लेना है। अब आपके आधार से लिंक फ़ोन नंबर पर एक OTP रिसीव हो जाएगा, उसको फिल करके सबमिट कर लेना है। अब आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। आपको सेवा के प्रकार में ग्रामीण या नगरीय, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद पिता पति संरक्षक में आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके उनका नाम इंटर कर लेना है। उसके बाद माता का नाम वाले सेक्शन में अपनी मदर का नाम इंटर कर लेना है। अब आपको वर्तमान पते में अगर आपको आपका मकान नंबर मालूम है तो उसको इंटर कर लेंगे, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। आपको मोहल्ला या पोस्ट फिल कर लेना है। उसके बाद जनपद सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको तहसील सिलेक्ट करके अपना ग्राम सिलेक्ट करना है और अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर लेना है। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद अगर आपका स्थायी पता वर्तमान पता सेम है तो उपरोक्त पर क्लिक कर देना है। व्यवसाय में आपको अपनी इनकम का सोर्स जैसे कृषि, मजदूरी, बिजनेस आदि आप जो करते हो फिल करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फादर का व्यवसाय फिल करेंगे। इसके बाद परिवार के विवरण में आपको अपने घर के सदस्यों की संख्या को इंटर कर लेना है और सभी सदस्यों का नाम, उनका व्यवसाय और इनकम फिल कर लेना है। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को आय निर्धारण श्रेणियों को फिल करने में होती है। इस सेक्शन को ध्यानपूर्वक फिल करना है। कृषि भूमि का विवरण आपको देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज एम्प्टी छोड़ देना है।
अगर आप कृषि भूमि का विवरण दे रहे हैं तो क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखना है। यहाँ पर आय के डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे मजदूर, पेंशन, सेवा योजना, निजी व्यवसाय एंड अन्य स्रोत से आय। आपको जिन स्रोतों से आय प्राप्त होती है केवल उसी सेक्शन को फिल करना है, बाकी सभी सेक्शन को एम्प्टी छोड़ देना है। इसके बाद यदि इससे पहले आपका आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ पर, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट रहने देना है। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपको इससे पहले वाले प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक या संख्या फिल कर लेना है। अब प्रमाण पत्र बनाने का कारण सिलेक्ट कर लेना है। अब संलग्न शीर्षक अपलोड करने की बारी आती है। संलग्न शीर्षक में फोटो का अधिकतम साइज 50 KB तथा अन्य संलग्न शीर्षकों की अधिकतम साइज 100 KB हो सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स को JPG या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर लेना है। इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिसाइज करना है आइए देख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में JPG कंप्रेसर टू 200 KB लिखकर सर्च कर लेना है और पहली वाली लिंक को ओपन कर लेना है। अब सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके अपना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है और साइज़ को 95 KB इंटर करके कंप्रेस पर क्लिक कर लेना है। अब डाउनलोड पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड होने के बाद डिलीट योर इमेज फ्रॉम सर्वर नाउ पर क्लिक करके डिलीट कर लेना है और कंप्रेस अनदर इमेज पर क्लिक कर लेना है और सेम प्रोसीजर से फ़ोटो को भी 45 KB फिल करके कंप्रेस कर लेना है। अब आपको चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेना है और कंप्रेस की हुई फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। अब अपलोड करने के बाद फ़ोटो लिख कर आ जाएगा। अब इसी प्रकार अन्य डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। अब तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको अन्य सिलेक्ट करना है। उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट में उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है, जैसे आधार कार्ड। अब आधार कार्ड लिखने के बाद चूज़ फाइल में जाना है और अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। फाइल अपलोड होने के बाद आपको आधार कार्ड का भी डिटेल आ जाएगा नीचे। अभी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसको भी अपलोड कर लेना है। राशन कार्ड को अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दर्ज करें पे क्लिक कर लेना है। अब आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप इस डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अब 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको पेमेंट के लिए कई सारे मोड मिल जाएंगे। आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई सा भी पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं QR कोड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद भीम UPI पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मेक पेमेंट टू 15 रुपीज़ क्लिक करना है। अब QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा इश्यू आ सकता है आपके पास। इसके बाद आपको घबराना नहीं है। आप क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉग आउट कर लेना है आपको। अब क्लोज पर क्लिक करके आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए सिटीजन पोर्टल या ई-साथी पर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर लेना है। अब आपको कुल लंबित आवेदन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। आपने जितने भी फॉर्म फिल किए होंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। आपने अभी जो फॉर्म फिल किया था उसके एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको सुरक्षित करे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और सुरक्षित कर लेना है। अब इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको होम पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कुल लंबित आवेदन पर क्लिक कर लेना है।
अब करेंट स्टेटस अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर दिख जाएगा। इस प्रकार आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपका प्रमाण पत्र 6 से 7 दिन में जारी हो जाएगा। आप निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं इसको चेक कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।